हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ आइडेंटिटीज करी हैं। मैं एक बार फिर से रिव्यू करवा दूं। ये 5 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं कल, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सेम लेक्चर को। और इसमें हम एक दो आइडेंटिटीज और पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट आइडेंटिटी अपनी बनती है, नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 जो है वो बोलती है, क्योंकि हम जानते हैं 1 + tan² थीटा ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो उसका यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, sec² थीटा -tan² थीटा इक्वल टू 1। और इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगा दें अगर, a² - b² की वैल्यू होती है a - b इंटू a+b, ठीक है। तो इसमें सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा एंड सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। ये बन गया 1। तो यहां से फॉर्मूला बन के आया, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये जो प्लस वाली टर्म थी इसको हम राइट साइड ले गए, ठीक है। इस टर्म को ले गए राइट साइड। तो राइट साइड जाने पे रिलेशन क्या बना, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अब स्टूडेंट्स, ये जो आइडेंटिटी है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दिस आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। ये आपका नंबर 6 है, ठीक है। आपको याद रखना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा, मान लो इफ सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इट इज, मान लो इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 2 दे रखी है ना। और बुल हैव फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस आपको साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सबकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं बिकॉज सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है। इट इज इक्वल टू, अभी अभी देखो हमने पढ़ा है कि सेकेंड थीटा एंड tan थीटा एक दूसरे के, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा एंड सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। मैं इसका यूज कर लेता हूँ। एंड सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में तो दे रखी है। दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू तो 2 दे रखी है, तो इसकी जगह मैं 2 पुट कर दूंगा। सो इट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो जो गिवन इक्वेशन थी वो 1 थी, और जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाई ये 2 आ गई। तो अगर इनको मैं एक साथ फिर से लिख दूं अलग से, तो कुछ ऐसा बन गया अपने पास, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा ये 2 है, और सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू ये 1/2 आ गया। दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स ऐड कर दो। अगर इनको ऐड कर देंगे तो देखो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस tan थीटा विल कैंसिल, एंड लेफ्ट साइड बचेगा सेकेंड थीटा प्लस सेकेंड थीटा 2 प्लस 1/2। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, एडिंग बोथ इक्वेशंस। Adding both equations, okay. So we can write twice of secant theta
2 plus 1 by 2, it is 5 by 2. This means secant theta equal to 5 divided by 4. secant थीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ से बाकी सारे निकल जाएंगे। अगर secant थीटा 5 by 4 है तो सबसे पहले निकलेगा cos थीटा, therefore cos थीटा जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका, हाँ secant का, तो ये 4 by 5 आ जाएगा। ठीक है, cos आ गया तो sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा कैसे निकलेगा, sin थीटा को निकालने के लिए मैं सारे निकाल के बता देता हूँ, ऑल अदर 5 जो भी निकालने हैं। तो sin थीटा के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी जो कल करी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू भर दो, इट इज 4 by 5 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 minus 16 by 25 एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 minus 16 divided by 25, and we can write sin theta equal to plus minus 9 by 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन थीटा की दो वैल्यूज आई, साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई +3/5 और एक वैल्यू है -3/5, क्योंकि जब स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें दोनों वैल्यूज कंसीडर करने पड़ेंगे ना, प्लस माइनस वाली, तो दो वैल्यूज आ गई साइन थीटा की। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू ये आ चुकी है, साइन आ गया कॉस आ गया, तो टैन भी निकाल लेते हैं। जो टैन थीटा होगा, टैन थीटा कैसे आएगा, यूजिंग सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 plus tan स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, विच इज सीकेंट थीटा की वैल्यू आ चुकी है ना अपने पास, 5/4 थी, सो इट इज 5/4 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 25 minus 16 divided by 16, सो इट इज 9/16। तो यहां से भी tan थीटा की दो वैल्यूज आ गई +-3/4। ठीक है, ये दो वैल्यूज बन गई। आप फिलहाल प्लस वाली वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो 10th क्लास के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम 11th में पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, तो उसमें एक्चुअल में मैं आपको जस्ट एक हैबिट डेवलप कर रहा हूँ कि माइनस वैल्यू को भी कंसिडर करा जाता है, लेकिन फॉर नाउ 10th क्लास के हिसाब से आप यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करो, क्योंकि अगर आप इतना करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू सिर्फ 3/4 लेके भी चलोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज लिख लेना आपने। ठीक है, और यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव कर लेनी है आपने, 3/5 ओनली। नेगेटिव वैल्यूज कब होती हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। नेगेटिव वैल्यूज ये डिपेंड करती हैं अपॉन थीटा, मतलब एंगल के ऊपर डिपेंड करेंगी कि एंगल कितना बड़ा है। जैसे एंगल आपका 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वैल्यूज, तो इसके अकॉर्डिंग आप फिर tan थीटा अगर आ गया तो tan का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, एंड सारी वैल्यूज इस तरह से आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक तरीका रहेगा करने का।
स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेम आइडेंटिटी के ऊपर। क्वेश्चन है, इफ secant x minus tan x, it is p कोई भी नंबर हो सकता है, then find secant x आपको फाइंड करना है। तो इसको आप ट्राई करना है ना। मैं आपका आंसर यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी p प्लस 1/p डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर हुआ। इसको आप कंफर्म कर लेना। अगर किसी से नहीं होगा तो आपने मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, कि नहीं कर पाए। सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटी लगेगी। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 7, आइडेंटिटी नंबर 7। तो ये भी इसी तरीके से चलेगी, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो फिर इसका यूज करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा एंड cosecant theta plus cot theta equal to 1. This means we can write cosecant theta minus cot theta equal to 1 divided by, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट्स आइडेंटिटी बन गई एक, यहाँ पे मैंने लिख दी, इसको आपने याद कर लेना है। जिस तरह से सीकेंट माइनस टैन एंड सीकेंट प्लस टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेम कोसिकेंट एंड कॉट में भी होता है। रिमेंबर दिस। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। इफ कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये थीटा 1 एंगल है, ठीक है, एंड कोसिकेंट थीटा मैंने स्टूडेंट्स नाम दे दिया, एंगल है एक थीटा 1, एंड कॉट थीटा 2 एंड कोसिकेंट थीटा 3 थर्ड एंगल है, प्लस कॉट थीटा 3। इट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 एंड इट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 2 एंड इट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा 3 माइनस कॉट थीटा 3। यहाँ पर ना जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 है, दे आर एंगल्स। तो इनको देख के सिंपली एंगल मान के चलो आप, दे आर जस्ट एंगल्स। कुछ भी हो सकता है, 30 60 ऐसी वैल्यूज हो सकती है ना, कुछ भी। लेकिन फिलहाल आपके लिए अननोन्स है ये वैल्यूज। और ये एक्सप्रेशन दे रखा है, लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है। तो आपसे पूछा हुआ है और ये दोनों ही इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल टू वाई, ये भी दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ वाई इज, मीन्स ये दोनों बराबर हैं और दोनों ही वाई के बराबर भी हैं। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसको ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, वी नो
कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है किसके, प्लस वाला रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो जो वैल्यूज लिख रखी हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल राइट साइड में प्रेजेंट है। सेकंड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल भी राइट साइड में प्रेजेंट है, और थर्ड वैल्यू का भी, थर्ड एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल भी प्रेजेंट है। मींस जो राइट हैंड साइड है, दिस मींस RHS is reciprocal of LHS। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है कुछ ऐसे बन जाएगा, रेसिप्रोकल है मतलब अगर मैं LHS को, यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे दे ही रखा है कि LHS क्या है, Y है, ये है ना, दे ही रखा है। तो अगर LHS अगर Y है तो RHS ये 1/y हो जाएगा। 1/y कैसे होगा, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज करी है, इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं इसको 1/y लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। बट क्वेश्चन में यही वैल्यू y के बराबर भी दे रखी है, बट एज पर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS इक्वल टू RHS, ये y के बराबर दे रखा है। और अब हमें, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। RHS को तो मैंने अभी भी 1/y के बराबर भी फाइंड किया है ना, तो यहाँ पे RHS की जगह 1/y लिख देते हैं। 1/y इक्वल टू y, दिस मीन्स 1 इक्वल टू वाई स्क्वेयर, एंड y की वैल्यू आ जाएगी +-1। ये दो वैल्यूज आई y की, तो एक 1 एक -1। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ऑप्शन इज करेक्ट एंड ऑप्शन बी आल्सो करेक्ट। तो देखो ये एप्लीकेशन होती है आइडेंटिटीज की, अगर आइडेंटिटीज आपकी क्लियर हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जो थोड़े देखने में डिफिकल्ट लगते हैं वो भी इजी बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लो इनके सारे क्वेश्चंस के, और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।